हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सी एस विद सोहराब। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर। तो मैं आने वाले वीडियोस में सारे कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो सब कवर कर दूंगा। छोटे छोटे वीडियो होने वाले हैं और ये सबसे यूज़फुल प्लेलिस्ट होने वाली है, क्योंकि इसे सिर्फ सी एस वाले या आई टी वाले या बैचलर डिग्री जो करें बी सी एम सी उनके लिए नहीं, सबके लिए जो भी आगे कंप्यूटर के ऊपर फील्ड में अपना करियर बनाने वाले हों उन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो स्किप मत करना। तो चलो देखते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर। तो पहला है कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इनपुट, process it according to instructions, store it and produces useful information in the form of output। तो क्या बोल रहा है? कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है किसकी तरह, इनपुट की तरह, एंड इसे प्रोसेस करती है एंड जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसके हिसाब से ये प्रोसेस करती है और स्टोर करती है एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बेसिस के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो फर्स्ट है बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और साइज़ के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। और बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के हिसाब से 2 डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ओवरऑली बता दूँ तो एनालॉग में फिजिकल क्वांटिटीज़ इनपुट की तरह यूज़ होती हैं, डिजिटल में 0 एंड 1 यूज़ होते हैं, और हाइब्रिड में बहुत कंबाइन होकर यूज़ होते हैं। और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, इस सब के बारे में जानते हैं। चलो पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स in the terms of processing power. They are used for extremely complex computations and tasks that require massive data processing capabilities. सुपर कंप्यूटर्स सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं प्रोसेसिंग के पावर के हिसाब से, और ये यूज़ होते हैं वेरी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कंपटीशन के लिए। जैसा बहुत मैसिव डाटा को प्रोसेस करना होता है तब होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। यूज फॉर साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग्स एक्सेट्रा। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? इसरो, नासा जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्स के कंपटीशन करने पड़ते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स के देख लीजिए, IBM ब्लू जीन एंड क्रे XT5, ये दोनों मॉडल हैं सुपर कंप्यूटर्स। सेकेंड में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम आर लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स डिजाइन टू हैंडल एंड प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। मेन फ्रेम जो होता है बहुत लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर होता है अदर के कंपैरिजन में। सुपर कंप्यूटर से ये छोटे होते हैं, लेकिन अदर कंपैरिजन ये ज़्यादा लार्ज होते हैं। और ये क्या करते हैं ना, बहुत सारा मल्टी यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं बहुत क्विकली। यूज फॉर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। एग्जाम्पल्स इनके होते हैं IBM जेड सीरीज एंड यूनिसिस क्लियर पाथ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल ज़्यादा देख लोगे आप, ATM मशीन्स, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये यूज़ होते हैं, नॉर्मल यूज़ में ये नहीं आते हैं। उसके बाद होता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स, mini computers also known as mid-range computers are smaller than mainframes but still capable of supporting multiple users and handling medium scale tasks। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं ना, ये मिड रेंज के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं और मेनफ्रेम से छोटे होते हैं, और ये भी मल्टीपल यूजर्स का सपोर्ट कर सकते हैं एंड मीडियम स्केल टास्क को ये परफॉर्म करते हैं। यूज फॉर स्मॉलर बिजनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटे बिजनेस में और इंडस्ट्रियल एरिया में इसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स DECVAX एंड डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि DEC है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। दे आर डिजाइन फॉर जनरल पर्पस टास्क सच एज ब्राउजिंग द इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग एंड ऑफिस वर्क। माइक्रो कंप्यूटर्स सारे घर में होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, PCs, टैबलेट्स, ये सब होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स। इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं?
जनरल पर्पज़ जैसे कि ब्राउजिंग करने हो या सोशल मीडिया यूज़ करना है, गेमिंग करना है, ऑफिस का काम करना है, ये सब में माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते हैं। आपने देख लिया साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़। 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। Analog computers are designed to process continuous data instead of using digital numbers, zeros and ones. These computers use physical quantities such as voltage and current. एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है ना, ये जीरोस और वंस डिजिटल नंबर उसे नहीं यूज़ करती, ये यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जैसे कि वोल्टेज, करंट। और इसका एग्जांपल होता है स्पीडोमीटर, जैसे आपकी गाड़ी में होता है, कार में होता है स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, रेडर, ये सब होता है एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे स्पीड देते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर से थर्मोमीटर आपको रीडिंग दिखाता है, तो उसमें टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है वो सब, तो उन्हें यूज़ करके ये डाटा दिखाता है, तो उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और सेकंड में होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म्स, जीरोस एंड वंस. They are most common type of computer and are capable of performing a wide range of tasks from simple calculation to complex simulations. डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है ना, जो बाइनरी नंबर्स हैं जीरोस एंड वन, इन्हें वो इनपुट की तरह लेता है और परफॉर्म करता है, अपना प्रोसेसिंग एंड आउटपुट देता है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्मार्टफोन्स, पीसीस, इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड जो होता है ये क्या होता है ना, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का कंबाइन होता है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, हॉस्पिटल में, साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रियल सिस्टम में। हॉस्पिटल का एग्जांपल देखते हैं आप एक ईसीजी मशीन देखे होंगे जहाँ पे हार्ट बीट दिखाता है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेते हैं, कुछ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर यूज़ होते हैं वहाँ पे, एंड उसको आउटपुट स्क्रीन में दिखाते हैं। तो बहुत एनालॉग एंड डिजिटल के यूज़ में ये कंप्यूटर बना है, इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फंक्शन के हिसाब से आपने देख लिया 3 टाइप के कंप्यूटर्स को, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। आप देखते हैं पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। पर्पज़ के बेस्ड ऑन पर्पज़ 2 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स, these computers are flexible and can run many different types of software, making them suitable for personal, educational and business etc. like laptops. जनरल पर्पज़ कंप्यूटर वो होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को वो रन कर सकते हैं। कोई सा भी एजुकेशन, आप एजुकेशनल हो, पर्सनल हो, बिजनेस हो, ये सब आप कर सकते हैं लैपटॉप में। आप गेम खेल सकते हैं, आप एजुकेशन पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब से, या फिर बिजनेस आपका ग्रो कर सकते हैं। ये होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसमें सारे चीज़ आप एक चीज़ में कर सकते हो, वो होता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स, इसके लैपटॉप्स। उसके बाद होता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स आर डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क। इसमें क्या होता है ना, स्पेशल पर्पज़ एक ही टास्क परफॉर्म करना होता है, या फिर कुछ सेट ऑफ टास्क सिमिलर टाइप के उन्हें परफॉर्म करना होता है। जैसे कि एटीएम मशीन, माइक्रोवेव्स, कैलकुलेटर्स। एटीएम मशीन में आप सिर्फ पैसे उठा सकते हैं या बैंकिंग का कोई सा भी काम कर सकते हैं, इसमें आप ब्राउजिंग नहीं कर सकते, ये नहीं करते, लेकिन ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, तो इसे कहते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स, एटीएम मशीन, माइक्रोवेव्स एंड कैलकुलेटर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, CS विद सोहराब करके, उसमें आप PDF एंड हैंड रिटन नोट्स फ्री में पा सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड उसके जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वो सब है, वो डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।